हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 8वीं की विज्ञान की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो कि वर्कशीट नंबर 2 है। ठीक है, 13 जुलाई की वर्कशीट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको प्रजनन के बारे में जानने को मिलेगा। नमस्कार बच्चों, क्या आपको सजीवों की विशेषताएं याद हैं जो उन्हें निर्जीव चीज़ों से अलग बनाते हैं? तो आपका क्या है, निर्जीव चीज़ें सजीव चीज़ों से अलग होती हैं, तो आपको कैसे पता लगता है? उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, प्रजनन भी उन्हीं विशेषताओं में से एक है, हाँ या नहीं? तो हाँ जी, प्रजनन भी क्या होता है, सजीवों की एक विशेषता होती है। अपने माता पिता से संतान संतति का जन्म जनन कहलाता है। तो जनन होता क्या है, जब कोई संतान अपने माता पिता से जन्म लेती है तो उसे जनन कहते हैं। सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, लेकिन जीव जनन कैसे करते हैं? ठीक है, आपको पता है कि आपके जो ये पृथ्वी है, इस पर जीवन की जो कंटिन्यूटी है उसको बनाने के लिए सभी जो सजीव वस्तु हैं वो क्या करती हैं, जनन करती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो जीव हैं वो जनन कैसे करते हैं? तो जीवों में आपके प्लांट्स आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे, पादप आ जाएंगे और एनिमल्स आ जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पादपों में जनन कैसे होता है। तो अधिकांश पादपों में जनन बीजों द्वारा होता है। तो ज़्यादा जितने भी पादप होते हैं उसका में जो जनन होता है वो बीजों के थ्रू होता है, तो उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। कुछ पादप अपने विभिन्न कायिक अंगों जैसे तना, शाखा, पत्तियों की मदद से प्रजनन करते हैं। ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो जनन आपके दो टाइप के होते हैं पादपों में। एक होता है आपका लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक में आपका बीज के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और अलैंगिक में होता है जैसे आपका तना है, शाखा है, पत्तियाँ ये अपने आप से उगने लग जाती हैं तो उससे आपका जनन होता है, तो उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो हमने देख लिया कि पौधों में जनन कैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स में जनन कैसे होता है। जंतुओं में जनन जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। कि सभी जीव जनन के लिए या तो अंडे देते हैं या शिशु को जन्म देते हैं। तो जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं या फिर शिशु को जन्म देते हैं। तो जो अंडे देते हैं उनको हम अंडप्रजक कहते हैं और जो भी जन्म देते हैं शिशु को उसे हम जरायुज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है वर्कशीट यहाँ पर। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम है, ओनली 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम लिखिए। तो आप अंडे देने वाले कोई भी जंतु लिख सकते हैं। अंडे आपके कौन कौन देता है? सांप देता है, तो आप यहाँ पे सांप लिख लीजिए। सांप के अलावा आप क्या लिख सकते हो? छिपकली लिख सकते हो, छिपकली भी अंडे देती है। और कौन सा जंतु अंडे देता है? आपकी मछली, तो आप यहाँ पे मछली लिख लेना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला सेकंड क्वेश्चन है, शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। तो आपको वो जंतु लिखने हैं जो शिशु को जन्म देते हैं। जैसे बंदर है, वो भी शिशु को जन्म देता है। और मनुष्य, इंसान भी आप लिख सकते हैं, वो भी जो है जंतु को जन्म देता है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है ख़त्म। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो जनन किसे कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है? तो आपको बताना है जनन किसे कहते हैं तो ये ज़रूरी क्यों होता है। तो इसका आंसर अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मैं वहीं पे आपको टिक लगवा देती हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यहाँ से लिखेंगे कि अपने माता पिता से संतान संतति का जन्म जनन कहलाता है और सभी जीव अपनी प्रजातियाँ या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा थर्ड का आंसर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको थर्ड का आंसर लिख लेना है। तो आपकी इस तरीके से वर्कशीट हो जाती है ख़त्म। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।